तो मुझे बहुत मैंने क्लासें ली जिनमें बहुत कमेंट आए कि ये 4 क्वेश्चन आए थे उसमें कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कितने घंटे पढ़े, टॉपिक कैसे क्लियर करें, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये अक्सर सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। आप निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसी चीज़ें आए तो आप सोच लेना कि मंजिल के आप करीब हो है ना, तो ऐसा सोच ले। तो ये मन है क्या, इस बात को समझे पहले। मन है क्या? मन अपने मतलब ओवर थिंकिंग है ये, और कुछ भी नहीं है। आपको पहले तो अपने आप से जीतना पड़ेगा। अपने विचार आया कि यार आज तो वो मूवी लगी है, उसको देखने चलते हैं, तो और फिर कर रहे अरे यार अपने दोस्त वहाँ घूमने गए, वहाँ अपन ने मना कर दिया, उनके साथ चलते ठीक रहता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक काम करिए, एक बार तो अपन खुद, या तो अपन उनके साथ चलो, या अपन फिर पढ़ रहे तो डिस्टर्ब हो रहे, तो ये दिक्कत है ना। तो ऐसा नहीं होता है, मन नहीं लगता है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मन नहीं लगता है। मन लगाओ, मन लगाना ही पड़ेगा आपको। अपने माता पिता के चेहरे को देखो, जब आता है ना ये कि मन नहीं लगता है, अपने माता पिता को देखो, वो कैसे खेत में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो देखो, फिर आपका मन क्या सब कुछ लगने लग जाएगा। तो यह है पहला तो। और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि मन नहीं लगता है। वो बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है। मन लगाओगे जब ही लगोगे, ऐसा नहीं लगेगा मन। तो ये है, और मन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना परिश्रम से कुछ मिलता नहीं है। मेहनत करते हैं जब भी अपने को प्राप्त होता है। कोई अपने लिए छोड़ के नहीं गया। अपन कोई बिजनेसमैन के बेटे या नहीं है, ऐसे किसान के है, तो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले ये सोचिए आप, मन कुछ भी नहीं है, ओवर थिंकिंग है जो अपने माइंड में चलती रहती है। इससे जीतना होगा। अपना मन कर रहा है यार मूवी देखते, नहीं देखते ना, बाद में देख लेंगे, क्या ज़रूरी है। फिर थोड़ी देर पढ़ते कहते रील देख लेते यार, मोबाइल में अपने मैसेज आ गया, कैसा मैसेज आया, देखते, अरे नहीं देखते, बाद में देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे करके अपन मन को बेवकूफ़ बनाना है, इसको बेवकूफ़ बनाना है, उसके बाद ही मन लगना स्टार्ट होगा। तो ये तो अपना एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसे कैसे भी करके लगाना है अपन को मन, है ना। और कितने घंटे पढ़े, अब ये तो कोई मायने नहीं कि सफलता कितने घंटे पढ़ के मिल जाती है। अब दिन में कितने घंटे पढ़े, रात में कितने घंटे, वो अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, है ना। कितने घंटे पढ़े, अभी अपन कोई मूवी देख रहे तो उसमें तो नहीं देखते ना कितने घंटे की मूवी है, कितना घंटे है क्या। कहीं पार्क में जा रहे यार चले अब पढ़ना है, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं अपन ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जब अपन को मज़ा आता है ना तो वहाँ घंटे वंटे मायने नहीं रखते, घंटे कभी देखे नहीं जाते। आप लोग पार्क में जाते हो, जीएफ के साथ रहते हो, वहाँ तो घंटे देखते ही नहीं हो, वहाँ तो धड़ाधड़ सेल्फी ले रहे हो, कर रहे हो बाबू एक और ले सेल्फी। तो ऐसा नहीं, अपने हिसाब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कितने घंटे पढ़िए, अपना टाइम टेबल बनाइए। लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, इतनी टाइम पे ये करना वो करना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये पॉइंट भी क्लियर। टॉपिक कैसे क्लियर करें, अब अपन पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अपन टॉपिक आराम से टेबल पर बैठिए, पढ़ने लगे, पढ़ रहे हैं आराम से। और माना कि अपन ने कोई परिचय ले लिया, अपने राजस्थान का परिचय स्टार्ट कर दिया, तो वो ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो परिचय पढ़ने लग गए और अपने दिमाग में आया हुआ कि क्या करें। ऐसे सोचना नहीं, उस टाइम पे कुछ सोचने लग जाते हैं, तो अपन को उस टाइम पे सोचना नहीं। एक तो ये बात ध्यान, खुद कोई काम बाकी तो नहीं रह गया, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी टॉपिक है उसके बाद ही पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि पढ़ रहे बस पढ़े जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आप पढ़ो, पहले आराम से आपने पहला पेज पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा पढ़ने वाला, तो देखो उसको बंद करके मन में रिवाइज करो कि कितना याद रहा कितना नहीं रहा, भूल जाते उसको बार बार देखो, तो ऐसे टॉपिक क्लियर होंगे। और उसको ऐसा नहीं
फिर पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उसको अपने एक रफ रजिस्टर में लिखो, फिर उसके उसमें भी अटक जाते हैं तो फिर उसको देखो। तो ऐसे टॉपिक क्लियर होते हैं। और मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि एक बार अपन ने पढ़ लिया, फिर उसको मन मन में दोहराता हूँ और फिर उसके बाद रफ रजिस्टर में लिखता हूँ। तो ऐसे अपना टॉपिक क्लियर करता हूँ। तो अपना अपना देखो कैसे क्लियर करना। तो ये अपना एक पॉइंट, तो ये पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो ये भी है सही कि मान लो कि अपन ने मंडे को टॉपिक पढ़ लिया और फिर अगले मंडे को तो अब पढ़ के हो गए इस मंडे, तो अगले मंडे देखा तो फिर भूल गए। तो ये है कि अपन एक बार पढ़ते हैं ना टॉपिक, तो उसमें से अपन को कुछ भी याद नहीं रहता है, लगभग 0% के लगभग कुछ भी याद नहीं रहता है एक बार फर्स्ट बार जो पढ़ते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा याद होता है ना। तो आप लिख लिख के याद करो या फिर कैसे भी पर याद करो। अब भूल जाते हैं तो उसको क्या करना है कि अभी मंडे को पढ़ लिया तो 8 दिन में फिर रिवाइज करना, और फिर उसके 8-14 दिन में ऐसे रिवाइज करते रहना है, छोड़ना है नहीं बीच में, तो अपन कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा है, पढ़ना है और फालतू नहीं सोचना है ज़्यादा, और थिंकिंग नहीं लानी है, अननेसरी परेशान नहीं होना है। और अपन को अब ये सब मूवमेंट से बाहर आने के लिए वो दिन याद करो। कौन से दिन? वो दिन याद करो जो जिसने आपसे कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो दिन याद करो तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और अपने जो भी इष्ट देव है, जो भगवान जो मानते हो आप, उनको बढ़िया से विचार करो। अब मैं तो इन सब से उबरता हूँ तो मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा। तो ऐसे आप भी कुछ गाने सुन लो, गीत सुन लो, कुछ ऐसे भी, तो अपना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ होता है, थोड़ा नहीं लगता कितना घंटा पढ़े थे। अब घंटे घंटे नहीं देखे जाते कहीं पढ़ाई में, कितना घंटे पढ़े। अब 10 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता है दिन। आप आप दिन में 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो ठीक है, वो भी बहुत है 5 घंटे भी। अब कोई कह रहा मैं तो दिन में 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ये सब झूठ है। कोई नहीं पढ़ सकता इतना, बैठ के कोई नहीं पढ़ सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे पढ़ लेगा आराम से दिन भर में, इससे वो ही ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ेगा तो वो दिन थकान नींद, वैसा है कि आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करिए टॉपिक, बार बार रिवाइज करिए। तो ठीक है, आपका क्लियर हो गया होगा।